जय भीम साथियों, धनबाद नगर निगम का चुनाव एक नया मोड़ लेता जा रहा है या कहे त्रिकोणीय संघर्ष होने की पूरी संभावना है। साथियों, आज झामुमो के प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को भाकपा माले ने समर्थन दे दिया है और यह दर्शाया जा रहा है कि कहीं न कहीं शेखर अग्रवाल महागठबंधन के प्रत्याशी बनते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार हैं शमशेर आलम, वो भी लगातार अपना क्षेत्र में दौरा जारी रखे हैं और लगातार उनको जन समर्थन मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा का धनबाद से चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि भाजपा के जो बागी नेता हैं वो चुनावी मैदान में है और लगातार वो भी अपना जनसंपर्क चला रहे हैं और कहीं न कहीं वे भाजपा के ही वोट का जो है नुकसान करेंगे या कहे कि भाजपा का वोट काटने का काम करेंगे। भाजपा के झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह भी मेयर चुनाव में मैदान में है और उन्हीं के परिवार के इंदु देवी जो रामाधीर सिंह की पत्नी है वे भी मैदान में है और दोनों में आपसी खींचतान काफी ज्यादा है, जिससे उन दोनों का वोट जो है बंटने के पूरे आसार है। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं या शेखर अग्रवाल या फिर शमशेर आलम, इन दोनों में काफी टक्कर मानी जा रही है और सवाल यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी जो धनबाद के मुस्लिम मतदाता है वो किधर जाते हैं, इसका जो है बहुत रोमांचक मोड़ आ चुका है। अगर मुस्लिम मतदाता को साधने में शेखर अग्रवाल कामयाब हो जाते हैं तो शेखर अग्रवाल की जीत निश्चित हो जाएगी। वहीं दूसरे नंबर पर रहे अगली बार के चुनाव में शमशेर आलम को कांग्रेस से समर्थन प्राप्त है और अगली बार जब शमशेर आलम चुनाव लड़े थे उस वक्त कांग्रेस ने संतोष महतो को उम्मीदवार बनाया था और शमशेर आलम निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे और अपने बलबूते उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लाया था और यह माना जा रहा है कि अगर शमशेर आलम इस बार अपने बलबूते वह जो 50,000 वोट था उनका वो अगर लाने में सामर्थ हो जाते हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता धनबाद में हैं, अगर उनका वोट उसे मिल जाता है तो कहीं न कहीं शमशेर आलम की जीत पक्की मानी जाएगी। साथियों, आरजेडी ने धनबाद में अपना कोई उम्मीदवार नहीं अभी तक उतारा है, मगर अभी तक आरजेडी ने किसी का समर्थन भी नहीं किया है और कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि आरजेडी जो है या तो शमशेर आलम या फिर शेखर अग्रवाल के पक्ष में जा सकती है। बाकी जो प्रत्याशी बचे हैं उनके पक्ष में जाना एक तरह का नामुमकिन माना जा रहा है। साथियों, वहीं दलित उम्मीदवार भी जो है धनबाद मेयर चुनाव लड़ रहे हैं और दलित उम्मीदवार के रूप में प्रमुख रूप से शांतनु चंद्रा एवं जो सिस्टा जो बीसीसीएल में SC/ST एम्प्लॉयज के जो कर्मचारी यूनियन चलाते हैं उनके जो नेता हैं राजकुमार कनौजिया, वो भी मैदान में है और राजकुमार कनौजिया जी को बीएसपी ने अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है और कई 4-5 उम्मीदवार अन्य और भी हैं जो चुनावी मैदान में है। अब विश्लेषण की बात अगर हम करते हैं तो शमशेर आलम अगली बार एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे और इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवार धनबाद से मैदान में हैं, जिनका आकलन जो है मुस्लिम समाज कर रहा है और मुस्लिम समाज के आकलन के साथ ही जो है दलित वर्ग का जो वोट है, यहाँ जो दलित वर्ग सबसे ज्यादा संख्या में वोट बैंक है, कहीं न कहीं अभी वो जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
दलित का वोट किधर जाता है वह अभी बताना असंभव है, क्योंकि 5-6 दलित उम्मीदवार मैदान में हैं और महागठबंधन के तरफ से जो प्रमुख दावेदार हैं शेखर अग्रवाल और शमशेर आलम, इन दोनों में से किसी को दलित का समर्थन प्राप्त हो सकता है या फिर जो दलित उम्मीदवार हैं उनके साथ भी जो है दलित वोट बैंक जा सकता है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि अगर दलित उम्मीदवार अगर दलित को अपना किसी एक दलित को पूरा समर्थन दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार धनबाद में वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं है। कहीं ना कहीं धनबाद का मेयर जो है दलित बन सकता है। पहले धनबाद मेयर सीट जो है दलित के लिए आरक्षित किया गया था और फिर जो है इसे आरक्षित से हटाकर सामान्य कर दिया गया, जिसको लेकर जो है दलित सड़क पर भी उतरे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जो मामला हाई कोर्ट में था वो पूरी तरह से निरस्त हो गया। साथियों, कहा जाए कि इस बार का जो धनबाद का नगर निगम चुनाव है पूरी तरह से एक रोमांचक मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि आज जिस तरह से भाकपा माले ने शेखर अग्रवाल को समर्थन दे दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शेखर अग्रवाल का जो है पक्ष भारी होता जा रहा है और वे खुद सत्ताधारी दल के उम्मीदवार है, जेएमएम के उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में अगर वे मुस्लिम वोटरों का वोट हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं तो कहीं न कहीं जीत उसकी हो सकती है। मगर अगर मुस्लिम वोटर शमशेर आलम के साथ डटे रहे तो परिणाम चौंकाने वाला होगा और इस बार धनबाद मेयर सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार काबिज हो सकता है। ऐसी स्थिति में धनबाद में कई चर्चा है। कुछ लोग जो भाजपा के बागी उम्मीदवार है वे कुछ लोग संजीव सिंह को समर्थन देने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग संजीव अग्रवाल को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। संजीव अग्रवाल भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनके साथ राज सिन्हा जो विधायक है धनबाद के वे हैं, बाघमारा के जो सांसद हैं वे खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं और कई पूर्व सांसद विधायक कर रहे हैं। मगर जो कमी खल रही है वो है कि झरिया की जो भाजपा की विधायक है रागिनी सिंह, वो पूरी तरह से इस चुनाव से गायब हो गई हैं, क्योंकि उनके पति संजीव सिंह धनबाद से मेयर चुनाव लड़ रहे हैं और वे जो है भाजपा के समर्थित प्रत्याशी के साथ नहीं जा रही है। भाजपा के गलियारे में यह चर्चा बनी हुई है कि रागिनी सिंह अंदर खाने से अपने पति की मदद कर रही है। तो देखना यह है कि आखिर धनबाद का मेयर कौन बनेगा, क्योंकि धनबाद नगर निगम चुनाव पूरी तरह से एक नए मोड़ में और एक रोमांचक मोड़ में आकर खड़ा है। अभी 10-12 दिन और हैं चुनाव प्रचार के, उसके बाद जो है इसका रिजल्ट चुनाव होने वाला है और उसका परिणाम 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय